नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और इस बार गुरुवार 13 जनवरी को मनाया जा रहा है। चूंकि इस एकादशी का नाम ही पुत्रदा एकादशी है, यानी संतान पाने के इच्छुक दंपति इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करें तो उन्हें मनोवांछित संतान की प्राप्ति भी होती है। और अगर आपका संतान है तो आप व्रत करके संतान के डेवलपमेंट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उनके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएगी। खासकर संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हो या पुत्र की कामना हो तो ये व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो 10वीं तिथि की रात से ही व्रत के नियम को पूर्ण रूप से आपको पालन करना चाहिए। तो एकादशी व्रत वालों को 10वीं तिथि के दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है और रात में भगवान श्री हरि विष्णु को ध्यान कर, उनका श्रवण कर, मंत्रों का जप कर फिर शयन करना है। अगले दिन सूर्योदय से पहले जागिए। तो भगवान जी की पूजा कैसे करेंगे? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, पवित्र नदी सरोवर में नहाएं या घर में ही गंगा जल डालकर पानी में नहा लें। स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने घर के पूजा स्थान को पवित्र करें। उसके पहले आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को सफाई कीजिएगा और आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बनाइए और फिर आप अपने घर के पूजा स्थान पर जब पूजा करने बैठेंगे तो भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या आप चाहें तो शंख में दूध और जल भरकर स्नान करा सकते हैं। स्वच्छ वस्त्र से पोछे, फिर वस्त्र पहनाएं और इसके बाद भगवान को मनपसंद उनकी पुष्प यानी गेंदे का पुष्प का हार पहनाएं। फिर उन्हें पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें, तिलक करें और फिर पूजा आरंभ करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो फल खाएं। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि की आरती जरूर कीजिएगा एक साथ। और इस दिन भगवान को भोग में जो भी भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं या फिर आपने फल का लगाया है या आपने जो पंजीरी होता है बनाया है तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का भगवान भोग ही स्वीकार नहीं करते। अगर कुछ ना हो आपके पास तो सिर्फ 2-4 मिश्री के या चीनी के दाने और तुलसी के पत्ते का ही भोग लगा दें तो अच्छा रहेगा। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी। एकादशी व्रत रखने के महिमा बहुत है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से इंसान के शरीर में एक निश्चित संतुलन बनता है। साथ ही व्यक्ति कोई भी कार्य अगर ईमानदारी से करे तो वो भी पूरा हो जाता है। अगर आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं, अनजाने में हुए आपके पाप भी दूर हो जाते हैं। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पुराणों में साल में आने वाली सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व कहा गया है और हर वर्ष 24 एकादशियां आती हैं। अब एकादशी ऐसी मान्यता है कि एकादशी की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से होती है और इसी एकादशी से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी। इसके बाद ही एकादशी व्रत का आरंभ हुआ। वैसे तो जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु या विष्णु भगवान के किसी भी रूप का पूजा करता है तो कई जन्मों के जाने अनजाने पाप से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन एकादशी व्रत के नियम भी हैं और इस दिन हर एकादशी व्रत के अलग अलग कथा हैं, अलग महत्व हैं और सुनने का भी विधान है। तो सभी एकादशी के लेकिन व्रत करने के नियम एक ही हैं। एकादशी व्रत का उद्यापन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन किया जाता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन बुरे और गलत बातें भी करने की मनाही है। एकादशी के दिन क्रोध ना करें, साथ ही किसी से भी मानसिक या शारीरिक रूप से लड़ाई भी ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। झूठ बोलने से बचें। किसी की निंदा चुगली ना करें। भगवान श्री हरि की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। संभव हो तो रात में जागरण करें या फिर कम से कम एक दीपक ही जला दें रात 11 से 1 के बीच अपने घर के पूजा स्थान पर। एकादशी के दिन पान और सुपारी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री हरि को अर्पित होता है। इसके साथ ही इस दिन आप व्रत करें या ना करें,
पर भगवान श्री हरि की आराधना जरूर करें। भगवान श्री हरि की मंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जप करेंगे मंत्र, उतना ही ज़्यादा आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होगी, आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो एकादशी व्रत की बहुत सारी महिमा है, लेकिन पूजा पाठ भगवान श्री हरि विष्णु की ही होगी। अब देखिए, एकादशी व्रत है क्या, महत्व क्या है। पुराणों में एकादशी को हरि दिन, हरिवासर के नाम से भी जाना जाता है, और इस व्रत को वैष्णव और गैर वैष्णव दोनों ही संप्रदायों के लोग करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करना, हवन यज्ञ करना, वैदिक कर्म कांड करना, ये सभी चीज़ों से ज़्यादा आपको सिर्फ व्रत करने से पुण्य मिलते हैं। और इस व्रत को रखने की एक और मान्यता ये है कि इससे पूर्वज और पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसके लिए एकादशी के दिन गेहूं, मसाले, सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। आप फल जूस लेकर खा सकते हैं, रह सकते हैं। हालांकि इस एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे नियम हैं, तो तमाम नियमों के बारे में भी हम जानेंगे, पर इस दिन एक छोटा सा प्रयोग किया जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। व्रत करने जो लोग व्रत आज कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल ना करें। आप नींबू, जामुन या फिर आम के पत्तों को चबा लें और फिर उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपने व्रत किया है तो स्वयं के गिरे हुए पत्तों का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो घर में ही आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, 11वें अध्याय का, या फिर सुन भी सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। दान धर्म करने की भी मान्यता है। एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन आपको सुबह उठकर सुबह 8 अमूमन हर एकादशी तिथि में सुबह 5:30 से 8, सवा 8 के बीच ही आपको पारण करना चाहिए। और पारण करने के पहले आप थोड़ा सा पैसा निकाल दें या फिर कुछ सामान निकाल दें, या सामान्य भोजन की तरह ही कुछ खाना वगैरह निकाल दें। ऐसा करके फिर आप व्रत तोड़ें। त्रयोदशी तिथि से आने से पहले ही व्रत का पारण कर लें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही होना चाहिए। तो आप कोई चूक ना हो, इसका ध्यान रखें। भले ही आप 24 एकादशी ना करें, मुख्य एकादशी करें, लेकिन आप नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। तो एकादशी के दिन जहाँ तक संभव हो कम बोलें, सात्विक रहें, बाल मत कटवाएं, घर में जो वृक्ष हैं किसी के भी पत्ते ना तोड़ें, चावल तो नहीं ही खाना चाहिए, किसी और का दिया हुआ अन्न भी मत खाइए, और मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फलारी में गोभी, पालक, सलजम वगैरह जूस वगैरह ले लेते हैं। मत खाइएगा, आप फल खाइए। एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, क्योंकि इसके पीछे कई सारी कहानियां हैं। व्रत कथा बहुत महत्वपूर्ण है, और एकादशी के दिन सुनने से व्रत कथा जो है ना, बहुत अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना एकादशी की व्रत कथा सुने व्यक्ति को उपवास का पूरा फल नहीं मिलता। और तमाम बातें अभी तक हमने आपके साथ साझा किया कि कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन आज हम एक छोटा सा प्रयोग लेकर आपके साथ जुड़े हैं। एकादशी के दिन आप जब व्रत करेंगे तो शाम के समय एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप अपने घर में जब शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में एक लौंग डाल दीजिए और अपनी मनोकामना कहिए, फिर आरती वगैरह करें, पूरे घर में दिखाएं। आप चाहें तो कपूर के सहारे लौंग डालकर जलाकर भी पूरे घर में दिखा सकते हैं, या घी का बाती में भी कर सकते हैं। इस दिन खासकर पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और भक्ति भाव से बाल श्री कृष्ण की आराधना करें तो संतान गोपाल मंत्र का जप करें तो संतान सुख के लिए सभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र इसे बताया गया है। वैसे आप इस दिन भगवान से अपनी मनोरथ पूरी करने के लिए प्रार्थना जरूर करें। वंश वृद्धि के लिए शुक्र ग्रह भी एक कारक ग्रह है। ऐसे में शुक्र ग्रह के कारण ही पौरुष में वृद्धि होती है, और पुत्रदा एकादशी करने से, भगवान श्री हरि का पूजा करने से, शुक्र का मंत्र ओम शुक्राय नमः का जप करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है।
तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद पीपल की वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा। पीपल के पेड़ पर जल में दूध डालकर आप अर्पित करें और वंश वृद्धि की प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है। और सबसे आसान है कि आप अपने पितृदेवों को प्रसन्न रखें, क्योंकि पितृ अगर नाराज हो जाएं तो वंश वृद्धि नहीं होती, वो श्राप देते हैं। लेकिन इस दिन केले का एक महा उपाय किए जाते हैं। भगवान सत्यनारायण को 2 केला जोड़ा की संख्या में जरूर अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपको संतान की प्राप्ति हो। अगर संतान के जीवन में कष्ट है तब श्री नारायण को 5 केला चढ़ाकर गरीबों में बांट दे, संतान के जीवन के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पर एक बात याद रखिएगा, इस दिन केला मत खाइएगा, भूल कर भी नहीं। अब देखिए, 2 केला जोड़ा की संख्या में भगवान श्री हरि को अर्पित करना है। एक केले पर आप खुद का नाम लिखिए, दूसरे केले पर आप स्वस्तिक का निशान बना दें। जिस पर आपने खुद का नाम लिखा है, आप चाहें तो अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। शीघ्र संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो आप संतान लिख दें। इसके बाद आप श्री हरि को अर्पित कर दें। अगले दिन दोनों केला उठाएं और जो केला पर आपने संतान का नाम या फिर संतान की कामना लिखी है या अपना नाम लिखा है, उस केले को आप अपने ऊपर से उतार कर गाय को खिला दें। और जो केला आपने स्वस्तिक बनाया है उसे शुभ मंगल प्रतीक और आशीर्वाद समझकर खुद खा लें, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। करके देखें, लाभ तो होना ही है। हम आपसे विदा लेंगे।